जमुना देवी अपने पुत्र कौशल और बहू मालती के साथ एक शहर में रहती थीं। कौशल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन शाम को कौशल घर आता है। माँ, मुझे नौकरी में तरक्की मिल गई है और सैलरी भी बढ़ गई है। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कब से आपकी तरक्की का इंतजार कर रही थी। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी तरक्की होते ही हम नौकर रख लेंगे। बहू क्यों बेकार नौकर झंझट पाले, छोटा सा परिवार है, खुद सब मिलजुल कर काम कर लेंगे। कोई बात नहीं माँ, मैंने पहले ही नौकर के लिए बात कर ली है। वह घर का काम भी कर लेगा और खाली समय में तुम्हारी सेवा भी कर देगा। अगले दिन भोला नौकर के रूप में उनके घर पहुंच जाता है। जय राम जी की भैया, आपने नौकरी के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने ही बुलाया था, लेकिन यहाँ सबको नमस्ते कहा करो, ये जयराम जी नहीं चलेगा। लेकिन भैया, ये तो भगवान का नाम है, आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते क्या? अरे तू यहाँ काम करने आया है या भजन? हम पूजा पाठ नहीं करते। हमें किसी चीज की कमी है क्या जो पूजा पाठ करते रहें? मालती भोला को घर का काम समझा देती है। मान जी, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं और गणेश जी के तो हम भक्त हैं। उनकी हर सुबह पूजा करते हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो हम अपने कमरे में एक पूजा की चौकी लगा लें। हाँ, अपने कमरे में कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं है। एक दिन भोला सुबह सबको नाश्ता परोस रहा था। तभी वह जमुना देवी से बोला, माँ जी, यहाँ गाय नहीं आती है क्या? हमने तो गाय के लिए रोटी निकाल दी थी। हमने कभी गाय के लिए रोटी नहीं निकाली। हमें क्या पता गाय आती है या नहीं। तू क्या बेकार में रोटी बर्बाद कर रहा है? माँ जी, इसका बड़ा पुण्य मिलता है। आप अपने हाथ से पहली रोटी गाय को दिया करो। भोला, तू अपने काम से काम रख। दीदी, मैं खुद सुबह गाय ढूंढकर रोटी खिला दिया करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन से भोला गाय को रोटी देने लगा और वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा करता, उनकी आरती करता, जिसकी आवाज से बाकी सब उठ जाते थे। ये भोला सुबह सुबह आरती गाकर उठा देता है, चैन से सोने भी नहीं देता। अब कर भी क्या सकते हैं, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ हैं। एक दिन भोला पूजा कर रहा था। भोला, इतना टाइम तुम पूजा में लगा देते हो, जब सुबह पूजा कर ली तो शाम को क्यों पूजा करते हो? देखिए जी, ये डिब्बे में से देशी घी लेकर दोनों समय उसके दिए जलाता है। भोला, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। कल से तू पूजा नहीं करेगा। लेकिन मान जी, इसमें तो हमारे साथ साथ आपकी भी भलाई है। तू हमारी भलाई छोड़, चुपचाप अपना काम कर। कल से पूजा बंद। ठीक है, हम कल से चुपचाप पूजा कर लेंगे और घी भी अपने पैसों से ले आएंगे। एक दिन कौशल बहुत परेशान घर आया। क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? मेरी नौकरी जाने वाली है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और घर की किश्त नहीं भरी तो मकान भी हाथ से चला जाएगा। अगले दिन वे भोला से बात करते हैं। भोला, तुम कल से कहीं और काम ढूंढ लेना, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। मालिक, एक बात कहूं आपको, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप भगवान का नाम तक लेना नहीं चाहते। आपने उनके दिए के लिए घी देने से मना कर दिया। आपने विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानिए, पूरे मन से उनकी पूजा शुरू कीजिए, उनसे माफी मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। मालती और जमुना दोनों ने उसी समय पूजा की तैयारी की और पूरे परिवार ने गणेश जी की पूजा की, आरती गाई और प्रसाद चढ़ाया। अब यह उनका हर दिन का नियम बन गया था। कुछ ही दिन में कौशल को नई नौकरी मिल गई और घर में पहले की तरह खुशहाली रहने लगी। हर दिन भोला सुबह गणपति जी की पूजा की तैयारी करता, पूरा परिवार पूजा करता और उसके बाद गाय को रोटी खिलाकर ही वे नाश्ता करते थे।